हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। निसंकोच होकर पूछो पार्वती। विवाह के उपरांत एक पत्नी को अपने पति के समस्त व्यक्तित्व और कार्यों को जानने का अधिकार है। अवश्य पार्वती। ऐसी पारदर्शिता विवाह की सफलता के लिए, पति पत्नी के प्रेम और विश्वास के संस्थापन के लिए अनिवार्य है। तो फिर हम आपके कुछ रहस्यों से अनभिज्ञ क्यों हैं स्वामी? क्या हमें मुंडमंडल के रहस्य जानने का अधिकार नहीं है? जीवन दर्शन के ज्ञान को समझने हेतु प्रथम जन्म की जिज्ञासा ही उचित है पार्वती। अंतिम जन्म की नहीं। किंतु जीवन के सभी पक्षों के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमने जो तपस्या की, क्या वो पर्याप्त नहीं है? पर्याप्त है पार्वती। तुम्हारी तपस्या ने ही मेरे वैराग्य पर विजय प्राप्त की है, मेरे प्रेम को प्राप्त किया है। परंतु आपके ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते। हमारे विवाह से जो जो उपाय उत्पन्न होंगे, उनमें से एक तंत्र विद्या भी है, जो मैं तुम्हारे माध्यम से इस संसार को दूंगा। किंतु समय आने पर किंतु और कितने समय की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी हमें स्वामी? विवाह के पश्चात ही एक पत्नी का अधिकार स्वतः अपने पति की संपत्ति और ज्ञान संपदा पर होता है। और यदि आप ऐसा नहीं सोचते हैं तो कदाचित आपने हमें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार ही नहीं किया है। ऐसा कदापि नहीं है पार्वती। सर्वप्रथम ज्ञान को संपत्ति की संज्ञा देने वाले शिक्षण को व्यापार समझते हैं। ऐसे प्राणी ज्ञान की सूक्ष्मताओं के प्रति सदैव उदासीन रहते हैं। ज्ञान संपत्ति नहीं पार्वती, जागृति है। ज्ञान के अभाव का आभास तुम्हें उस केंद्र में जाने के पश्चात हुआ होगा। दुख, सम्मान और श्रद्धा, ये सब कुछ तुम्हारे हृदय में प्रवेश कर चुका होगा। इसीलिए मैं तुमसे कह रहा हूं पार्वती, धैर्य रखो। समय की गति के साथ सब कुछ विलित हो जाएगा। किंतु हमें तो केवल उन अतृप्त आत्माओं के रहस्य को जानने की जिज्ञासा है स्वामी। उनकी आत्मा को अभी तक मुक्ति क्यों नहीं मिल पाई है? पति पत्नी का संबंध धीरे धीरे विकसित होता है पार्वती। तुम्हारे पास वो सभी अधिकार हैं जो मेरे पास है। किंतु मेरे कार्यों के निष्पादन को तुम इतनी सहजता से नहीं समझ पाओगी। इसके लिए धैर्य की आवश्यकता। हम उन आत्माओं का रहस्य स्वयं ही उजागर कर लेंगे। आप भोजन ग्रहण कीजिए। मेरे पास हर प्रकार का ज्ञान है पार्वती, परंतु दुष्ट पत्नी को मनाने का नहीं। पर प्रयत्नशील तो मैं सदा से।
लगता है अब इस ज्ञान की अनुभूति भी अनिवार्य हो गई है।